स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अभी तक तो आप लोगों ने नाम सुन ही लिया होगा, लेकिन मसला क्या है मैं आपको बताते चलूँ कि एक 33 किलोमीटर का एक सी रूट है, एक वाही सी रूट है जो गल्फ कंट्री और हमारे इंडियन ओशन को जोड़ता है। लेकिन आगे का मसला क्या है? आगे का मसला ये है कि जब यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान पे जॉइंटली हमला किया था और उसमें उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, शहीद कर दिया, तो ईरान के सटक गए। अब ईरान बोला कि हम दुनिया को भी ऐसे जीने नहीं देंगे, ग्लोबली हम कुछ ना कुछ करेंगे कांड। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे ही अपना कब्जा जमा लिया। वहां से जितने भी टैंकर गुजर रहे थे और मोस्टली यूके और यूएस के जितने टैंकर, तो उस पर तो ईरान ने पहले हमला कर दिया और जितने टैंकर गुजर रहे थे उन लोगों को अनऑथोराइज बता के उन लोगों को आगे जाने ही नहीं दे रहा, उन लोगों को इजाजत ही नहीं दे रहा। और 150 से प्लस टैंकर वहां पे अभी भी एंकर डाल के रुके हुए हैं। अगर टाइमली वो लोग वहां से नहीं निकले तो आपको पता चल जाएगा इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का आलम क्या होगा। अब थोड़ा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में बता दूं कि क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में पहले बता चुका हूँ कि एक 33 किलोमीटर का एक सी रूट है, एक वाहिद सी रूट है जो गल्फ कंट्री और हमारे इंडियन ओशन को जोड़ता है। एक वाहिद सी रूट है और इसी के जरिए हर दिन 20 मिलियन बैरल ऑयल और 300 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इसी के जरिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं ग्लोबली। और उसी के साथ 45% ऑयल चाइना को, 80% जापान और साउथ कोरिया को, और 60% हमारे इंडिया को इंपोर्ट किए जाते हैं उसी रूट के जरिए। तो आप सोच लो अगर वही रूट बंद रहेगी और किसी भी टैंकर को जाने नहीं दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो हमारे इंडियन तो डायरेक्ट बोलेंगे इसका कारण नरेंद्र मोदी है। लेकिन अदर्स कंट्री में भी तो बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात सही है कि जब से नरेंद्र मोदी गए हैं हमला डायरेक्ट उधर ही से होने लगा है और उसके बाद ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो टारगेट करना कोई कोई मतलब कोई गलती नहीं होगी आप लोगों की।